साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए साइंस के क्वेश्चन है। सुबह लेकर के 7:02 पर हम आते हैं और डेली लेकर के आते हैं। आप लोग यहाँ से देखिएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से स्टार्ट है। घरेलू प्रकाश के लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं, ये आपको बताना है। घरेलू प्रकाश के लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम और निश्चित नहीं। देखिए यही दो ठे क्रम होते हैं। प्रकाश का लैंप जैसे देखिए एक होता है क्या होता है कि घरेलू लैंप जो होती है ना, वो क्रम में समांतर क्रम में जोड़ी जाती है, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। देखेंगे कि आप एक देखिएगा डेकोरेशन जो होता है जिसमें लाइट जलता है, भुक भाग करता है, वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन समांतर क्रम में कोई भी बल्ब नहीं जोड़ा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा घरेलू प्रकाश के लैंप जो है किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाते हैं। इसका आंसर बी से हो जाएगा। ऊष्मा सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है कहाँ से? मतलब कि चालन है, संवहन है और विकिरण है, तो ये विकिरण हो जाएगा। जो ऊष्मा होती है तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, वह विकिरण से होता है, रेडिएशन से होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। न्यूनतम संभवतः ताप होता है, आपको बताना है। तो देखिए -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको परम दाब शून्य भी बोलते हैं, परम दाब शून्य बोलते हैं, शून्य। ठीक है, इसको परम दाब शून्य बोलते हैं। याद रखिएगा, इसका आंसर ए से हो जाएगा। वायुमंडल न होने पर दिन की अवधि क्या होगी? तो वायुमंडल न होने पर दिन की अवधि हो जाएगी शॉर्टेज, यानी कि कम हो जाएगी। इसका आंसर ए से हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखता है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना चाहिए कोरोना जो उसको बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से अगर सूर्य ग्रहण पड़ता है तो इसमें चंद्रमा आकर के इसमें आ जाता है, इसमें नहीं आता है। मतलब कि सूर्य आगे हो जाता है और पृथ्वी, जैसे मान लिया हम देख रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर चंद्रमा आ जाती है, उसके चारों तरफ जो भाग दिखता है ना, उसको कोरोना बोलते हैं। इसका आंसर बी से हो जाएगा। प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है, इसमें से आपको बताना है कि प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन किसमें हो सकता है? वायु से कांच में, वायु से जल में, और कांच से वायु में, और जल से वायु में। तो कांच से वायु में जब होता है ना, देखिए कांच जब टूटता है तो उसमें आंतरिक परिवर्तन होने लगता है, जिससे कि अलग किस्म का दिखाई देने लगता है। कारण ये होता है कि जब टूटता है तो वहां पर वायु हो जाती है, इसी के कारण से पूरा आंतरिक परिवर्तन होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। किस किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? अपवर्तनांक पूछ रहा है, पीला, बैंगनी, नीला और हरा। अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होता है? तो वह बैंगनी का होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। दिया हुआ है कि किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है? तरंग दैर्ध्य याद रखिएगा, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो अल्फा जो चुंबकीय तरंग जो होती है ना, इंफ्रारेड को होता है, अवरक्त किरणें की होती है। ऑप्शन बी से होगा। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी किसने किया था? तो यह किए थे रोमर ने। प्रकाश की जो चाल सबसे पहले जो ज्ञात किए थे वह रोमर ने किए थे। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आप जानते होंगे एडिसन के द्वारा बल्ब की प्रतिपादन किया गया था, न्यूटन के द्वारा गति के नियम को दिया गया था। ठीक, आगे देखेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, ये आपको बताना है। तो यह हो जाएगा लेंस और फोकस के बीच रखा जाता है। लेंस और फोकस के बीच में सरल सूक्ष्मदर्शी को रखा, सरल सूक्ष्मदर्शी को वस्तु जो रखा जाता है लेंस और फोकस के बीच की दूरी में रखा जाता है। तो इसका आंसर इसे हो जाएगा। प्रकाश वायु से कांच में जाने पर क्या होता है? प्रकाश वायु से, जो प्रकाश है वायु से कांच में जाने पर क्या होगा? तो तरंग दैर्ध्य घटता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह जब प्रकाश जब जाता है हीरे से कांच में जब जाएगा ना, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जैसे में कभी कभी ऐसा होता है कि लीवर में चाहे किसी भी चीज में पेट में देखने के लिए मुंह से डाला जाता है, वह प्रकाश तंतु के ऑप्टिकल फाइबर के ही द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसी के द्वारा अंदर में जो भी चीज रहता है उसको देखा जा सकता है। यह आंसर हो जाएगा ए। क्या है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यह प्रकाश जो है तो यानी कि क्या हो जाएगा? सौर सेल हो जाएगा। डायनामो क्या है? तो यांत्रिक है, यंत्र है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसी का विपरीत होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वो प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो बदलता है उसको क्या बोलते हैं? तो सौर सेल बोलते हैं, यानी कि सौर सेल बोलते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए तो अभी हम लोग पढ़े थे यंत्र है। डायनामो क्या है? एक यंत्र है और यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। मोटर क्या है? तो मोटर एक यंत्र है और जब वह विद्युत पाता है, मतलब कि विद्युत पाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। सौर सेल क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को डायनामो बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 × 10⁻⁷ की होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। देखिए यहाँ पे ताप हो गया तो 1.5 इंटू 10⁻7 के होता है, और दाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻16 यन बाई एम स्क्वायर होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु जो रिएक्टर है वो आधारित है किस पे है, तो नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। इसका हो जाएगा नाभिकीय जैसे रिएक्टर में क्या होता है कि यह नियंत्रित होता है, अनियंत्रित नहीं होता है। तो अगर अनियंत्रित दिया हुआ है, ठीक है ना, अनियंत्रित विखंडन अगर दे देता तो उसका आंसर यही होता है कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है परमाणु बम आधारित है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन पे, यही दोनों पे आता है। देखिए यह जो होता है परमाणु जो होता है वह अनियंत्रित विखंडन पे होता है नियंत्रित विखंडन पे नहीं। नाभिकीय संलयन जो होता है इसमें सूर्य के प्रकाश जो निकलता है नाभिकीय संलयन के द्वारा, और हाइड्रोजन जो बम होता है ना, हाइड्रोजन जो बम होता है वह भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, संलयन। इसको याद करने की 100 से संलयन, 100 से सूर्य। और परमाणु जो बम होता है वह अनियंत्रित विखंडन या विखंडन, नाभिकीय विखंडन के द्वारा। अगर ऑप्शन में दे दिया नाभिकीय विखंडन के द्वारा, तब तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, चाहे अनियंत्रित विखंडन होता है। विखंडन जरूर होता है इसमें परमाणु बम में, लेकिन नियंत्रित होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। हाइड्रोजन बम आधारित है, इसको अभी लोग पढ़े थे हम लोग, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। हाइड्रोजन बम और सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा देता है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा देता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम अचालिक है, किसका मतलब कैसा है, तो चतुस्संयोजी होते हैं। इसका आंसर डी से हो जाएगा। यह प्रतिरोधक क्षमता अधिक बना रहता है, लेकिन जब यह हीट होता है यानी कि गर्म होता है तो इसको प्रतिरोधकता कम होने लगती है, इसलिए इसको ट्रांजिशन के रूप में प्रयोग करते हैं। यह चतुस्संयोगी होता है, टेट्रा होता है। ऑप्शन डी से होगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किए थे। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आपको बताना है कि जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों में से कौन किसने उसका प्रतिपादन किए थे, मतलब किस श्रेय था उनका, आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किए थे, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक और रदरफोर्ड का आपको बताना है। इसमें हो जाएगा सी, आंसर सही हो जाएगा। एक कूलम आवेश होता है, यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यह कूलम जो होता है 6.25 इंटू 10⁻18 ई होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन होता है, एक कूलम आवेश बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 ई होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। तार का प्रतिरोधकता निर्भर करती है, जो तार का प्रतिरोधकता निर्भर करता है वह किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे, पदार्थ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और कोई नहीं। देखिए तार की प्रतिरोधकता जो होती है, जैसे देखिए क्या होता है कि एल्युमिनियम का तार और तांबा का तार और चांदी का तार, इनमें से जो भी लगाएंगे तो वह मटेरियल पर निर्भर करता है कि उस पर कितना प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 वाट घंटा होता है वह 3.6 इंटू 10⁻3 जूल होता है। वाट घंटा का जो होता है ना इकाई जूल होता है। ऑप्शन बी से होगा। 3.6 इंटू 10⁻3 जूल होता है। आगे देखेंगे मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल हेतु करते हैं, तो विमान के लिए होता है। मैक संख्या जो होती है ना वह किसके चाल के लिए होता है, तो ध्वनि के चाल के लिए, विमान के चाल के लिए होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है H2SO4 होता है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी से होगा। नेक्स्ट है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, जो स्पष्ट जिसे हम यहाँ से देख रहे हैं तो स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। इसीलिए कभी कभी देखे होंगे कोई व्यक्ति आपको डांटता होगा कि इतना नजदीक से ना देखो ना इतना दूर से देखो, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, उसी को देखते हैं, ठीक है ना। जिससे कि नजदीक से देखेंगे तो आपका लेंस थोड़ा सा कमजोर होने लगेगा। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होता है। इसका आंसर सी से होगा। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो हाइगेंस ने किए थे। प्रकाश के तरंग के जो सिद्धांत थे हाइगेंस ने किए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, ये आपको बताना है कि विक्षेपण सबसे अधिक किसका होगा, तो बैगनी का होगा, और सबसे कम तो लाल का होगा। यानी कि बैगनी का जो हो जाएगा, बैगनी का वह विक्षेपण अधिक होगा और लाल का कम होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना होगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। पानी पर तेल परत का चमकना उदाहरण है, पानी पर तेल परत का चमकना व्यतिकरण के कारण से। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है धूप के चश्मे की पावर कितने होते हैं, तो जो धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो आपको बताना है धूल कण, जल वाष्प, हीलियम और देखिए CO2 है ऑप्शन में से। तो वायुमंडल में प्रकाश के जो विसरण होते हैं ना, धूल कण के कारण होते हैं, डस्ट पार्टिकल के कारण से प्रकाश का वितरण होता है, विसरण होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। पास्कल किसकी इकाई है, तो दाब का पास्कल होता है, ये आपको याद होना चाहिए। प्रेशर का कार्य का मात्रक ऊर्जा होता है, ठीक है। कार्य का मात्रक जो होता है ऊर्जा होता है, कार्य का मात्रक ऊर्जा हो जाएगा। बल का न्यूटन होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो पास्कल का इकाई क्या होता है, दाब, दाब का पास्कल होता है। ऑप्शन ए से होगा।
यह है कि प्रकाश की गति किसके बीच न्यूनतम होगी? तो प्रकाश की गति जो होती है, देखिए प्रकाश जो होता है ना, तो उसको माध्यम की आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है। निर्वात में तेज चलेगा, उससे थोड़ा सा यह वायु और निर्वात माने वायु में तेज, उससे थोड़ा सा कम वायु, उसके बाद से जल, उसके बाद से कांच, यानी कि सबसे न्यूनतम जो होगा कांच में होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है, ये आपको बताना है किसके द्वारा? तो विसरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो समान ताप बनाए रखने के लिए होता है। थर्मोस्टेट, देखिए थर्मोस्टेट, स्टेट मतलब कि एक सीधा होता है, तो यानी कि तापमान को सीधा रखने के लिए, यानी कि समान रखने के लिए होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन। यहाँ से देखिए, ये जो फ़ारेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया और केल्विन हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है क्वेश्चन में, तो इसको हम डिटेल समझते हैं। देखिए, जल का क्वथनांक जो होता है सेंटीग्रेड पे कितना होता है? तो ये होता है, याद रखिएगा, इसमें क्वथनांक होता है, एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो एक एफबी हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, एक हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इसमें डिग्री लगता है, और यह हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो फ़ारेनहाइट का भी समझ लेते हैं। तो यह होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्या कह रहा है क्वथनांक? तो क्वथनांक 212 है, जहाँ पे आएगा उसको आंसर मार लेंगे, आंसर डी से हो जाएगा। और केल्विन में भी याद रख लीजिएगा, 273 273 के होता है, इसमें डिग्री नहीं लगता है, और यह हो जाएगा 373 की, 73 के, इसमें भी डिग्री नहीं लगता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 273 केल्विन में होता है, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373। तो इस समय क्या पूछ रहा है कि जल का, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 212 होता है। यह 3 चीज एकदम लगातार याद होना चाहिए। इसके साथ में एक और चीज याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए क्या? T-0 डिग्री बाई, इसको अंतर कितना हो जाएगा? 100, और फ़ारेनहाइट को अगर बराबर रखेंगे तो F-32 बट्टा में इन दोनों का अंतर 180 हो जाएगा, और केल्विन में जैसे हो जाएगा तो K-273 और बट्टा में K-273 बट्टा में इन दोनों का अंतर कितना हो जाता है? तो 100। यह 3 चीज एकदम याद रखना चाहिए। अगर फ़ारेनहाइट में दिया है, उसको केल्विन में चेंज करना है, तो इन दोनों को रख लेंगे। अगर यह फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में रखना है, तो इन दोनों को रख करके आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। केल्विन तापमापी बर्फ का गलनांक क्या होता है? केल्विन तापमापी पर तो 273 के अभी हम लोग पढ़े थे। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? तो केल्विन में पूछ रहा है, तो 273 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ए। आगे देखेंगे, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, याद रखिएगा, ठोस में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद से कम होता है द्रव में, वो सबसे कम होता है गैस में, ठीक है। तो सबसे अधिक, जैसे सबसे अधिक किसमें होता है? तो ठोस में। तो ठोस कौन सा है इसमें? ये हो जाएगा ऑप्शन ई। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? जैसे कि हम लोग, जैसे आप चाहे हम बोलते हैं, तो आपके कान में कितने सेकंड तक वह रखता है? तो 1/10 सेकंड रहता है, ये याद रखिएगा, 1/10 सेकंड। और प्रतिध्वनि जो होती है 17 मीटर के, कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तो वो प्रतिध्वनि होगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। और इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का पीडीएफ इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।